साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन क्या है? क्राक कैनाल कौन से देश में बनाई जा रही है और किसका प्रोजेक्ट है? फिलीपाइंस में कितने आइलैंड्स हैं? या फिर दिल्ली कौन से देश की राजधानी है? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते रहे होंगे साउथ ईस्ट एशिया को लेके। उन्हीं सवालों का जवाब आप ढूंढेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप सीरीज की हमारी नेक्स्ट वीडियो। साउथ ईस्ट एशिया का संपूर्ण ज्योग्राफी आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं हूं अरुण कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। साउथ ईस्ट एशिया आज का हमारा टॉपिक है, साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए, हमने यूरोप लगभग कवर कर लिया है और अब हम एशिया को कवर करेंगे। तो एशिया को हम कुछ इन भागों में बांट के पढ़ेंगे: नॉर्थर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला भाग दिख रहा है जिसमें रसिया आता है, ये हमारा नॉर्दर्न एशिया है। उत्तरी एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का उत्तरी भाग है। यहाँ पे जहाँ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला एरिया हमारा सेंट्रल एशिया में आता है, ये सेंट्रल एशिया है। ईस्टर्न एशिया में हम देखेंगे तो हमारा चाइना जापान वाला क्षेत्र आएगा, ताइवान वाला क्षेत्र आएगा। वेस्टर्न एशिया में हम जाएंगे तो हमारा अरब पेनिनसुला आता है, अरेबियन पेनिनसुला वाला क्षेत्र आएगा। साउथर्न एशिया में हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला क्षेत्र है। और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुल मिला के 10 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं, क्या वहाँ की ज्योग्राफी है, क्या वहाँ की पॉलिटी है और क्या वहाँ पर एक मुद्दे चल रहे हैं, करंट में क्या क्या मुद्दे हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो देखिए, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया जो डिवाइडेड होता है यूरोप से, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। जो मैंने आपको यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ाया था, यहाँ पे आपको मिलेगा यूराल माउंटेन जो रसिया और यूरोप के बीच में है। उसके बाद आपको मिलेगी यूराल नदी के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कैस्पियन सी के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे काकेसस माउंटेन। उसके बाद आपको दिखेगा ब्लैक सी और ब्लैक सी के बाद नीचे मेडिटेरियन सी। तो इस तरह से कुछ एशिया जो है एशिया जो है हमारा यूरोप महाद्वीप से अलग हो जाता है। जो हमारी रसिया ये बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री, और यहाँ पे तुर्की है, वो भी बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसी तरह से नीचे आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, तो अफ्रीका महाद्वीप से हमारा एशिया अलग हो जाता है, भूमध्य सागर, फिर सुएज नहर, और सुएज नहर के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे रेड सी के बाद दिखेगा गल्फ ऑफ अदन के बाद आपको दिखेगा ये हमारा अरब सागर, और नीचे हमारा आ जाएगा इंडियन ओशियन। तो इस तरह से कुछ हमारा जो एशिया है वो अलग हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप से। नीचे आपको पूरा इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है। जब हम नीचे की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू गिनी आइलैंड। तो न्यू गिनी आइलैंड के भी 2 हिस्से हैं, अभी हम जानेंगे इसके। और अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक स्टेट, उस स्टेट का नाम मुझे आप बताइए, जिससे कि हमारा रसिया अलग हो जाता है। रशिया का जो ये वाला हिस्सा है ये अपना अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से अलग हो जाता है। यहाँ पे कौन से स्टेट है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये एशिया है, और एशिया को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और उन डिवाइड करने के बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे देख लिया डिवाइडेड फ्रॉम यूरोप से एशिया कैसे अलग हो रहा है। यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, काकेसस माउंटेन रेंज, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अफ्रीका से कैसे अलग हो रहा है, सुएज कैनाल, इसके पहले मेडिटेरियन सी आएगा, सुएज कैनाल, गल्फ ऑफ सुएज, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। तो कुछ इस तरह से हमारा एशियन कॉन्टिनेंट अलग हो जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस वाले से ही करने वाले हैं, जो आपको इधर दिख रहा है दक्षिण पूर्व में दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया को हम 2 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक इसमें मेनलैंड है और दूसरा हमारा आइलैंड्स है। आइलैंड्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोला जाता है आर्कीपेलागो। क्या बोला जाता है? आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट एशिया में ये वाला हिस्सा, ये मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया है। मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, ये देखिए, ये आपको मेनलैंड साउथ ईस्ट, इधर आपको इंडिया दिख रहा है, इधर आपको चाइना दिख रहा है, ठीक है, और इधर आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशियन, इधर दिखेगा आपको इंडियन ओशियन, और इन्हीं के बीच में जो जगह दिख रही है ये वाली है हमारी मेनलैंड। ये मेनलैंड से जुड़ा हुआ है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसके अलावा जो आपको जितने भी यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये सारे आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। दिस इज आर्कीपेलागो, ये है हमारा आर्कीपेलागो साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया और आर्कीपेलागो वाला साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा म्यांमार आ रहा है, जिसको हम पहले बर्मा कहते थे,
म्यांमार आ रहा है, उसके बाद थाईलैंड आपको दिख रहा है। हम अभी डिटेल से एक एक देश के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ पे लाओस दिखेगा, लाओस के बाद यहाँ आपको वियतनाम दिखेगा, यहाँ पे आप दिखेगा कंबोडिया, और नीचे आपको दिखेगा मलेशिया, और उसके नीचे सिंगापुर। ये हमारा मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। और जो हमारा आर्कीपेलागो वाला साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें आपको दिखेंगे कौन कौन से देश। देखिए मलेशिया का कुछ हिस्सा बोर्नियो आइलैंड पे आएगा, ये बोर्नियो आइलैंड है, यहाँ पे 3 देश हैं, हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मलेशिया कुछ हिस्सा आएगा आर्कीपेलागो में। यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको दिखेगा जिसका नाम है ब्रुनई। ब्रुनई ये आपको पूरा फिलीपींस दिखेगा, और ये दिखेगा इंडोनेशिया। और यहाँ पे जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है ईस्ट तिमोर, ये भी एक कंट्री है ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली नहीं है, DILI दिल्ली है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है आर्कीपेलागो साउथ ईस्ट एशिया। तो हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया में जिसमें टोटल 11 देश हैं, ठीक है, 10 देश नहीं है, 11 देश हैं। 10 में कंफ्यूज नहीं होना, 11वां देश है हमारा ईस्ट तिमोर। मेनलैंड और आर्कीपेलागो, 2 हिस्सों में हम साउथ ईस्ट एशिया को बांट सकते हैं। जो हमारा मेनलैंड है, मेनलैंड को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इंडो चाइना पेनिनसुला और मलया पेनिनसुला। देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा मेनलैंड है, ये हमारा मेनलैंड बन गया, इसको हम पेन से बनाएंगे। ये हमारा मेनलैंड बन गया, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलेंगे इंडो चाइना पेनिनसुला। देखिए 3 तरफ से पानी से घिरी हुई जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइनीज पेनिनसुला, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ की कल्चर पे और हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा असर पाया जाता है। तो इसको हम इंडो चाइनीज पेनिनसुला बोलते हैं। नीचे जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे 2 देश दिखेंगे आपको, इसको हम बोलते हैं, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और छोटी सी ज़मीन यहाँ पे ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे जल डमरू मध्य होता है, तो ये स्टल डमरू मध्य है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मलया पेनिनसुला। तो जो मेन लैंड है उस मेन लैंड को हमने किस में डिवाइड कर लिया, एक इंडो चाइनीज पेनिनसुला और दूसरा मलया पेनिनसुला। तो इंडो चाइनीज पेनिनसुला पे कौन से देश आ रहे हैं, देखिए म्यांमार आ रहा है, थाईलैंड आ रहा है, लाओस आ रहा है, वियतनाम आ रहा है, कंबोडिया आ रहा है, ठीक है। बर्मा नहीं बोलेंगे, म्यांमार बोलेंगे इसको भी, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखें हमारा मलय पेनिनसुला पे कौन कौन सा आएगा, तो हमारा मलेशिया आएगा, थाईलैंड का भी कुछ हिस्सा आएगा, और नीचे जो हमारा सिंगापुर भी आएगा। नीचे छोटा सा सिंगापुर आपको अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो नीचे सिंगापुर भी आएगा, ठीक है। ये हमारे मलय पेनिनसुला पे आएंगे। मलेशिया मलय पेनिनसुला पे भी आता है और आर्कीपेलागो में भी आता है। मलेशिया यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, पूरे का पूरा मलेशिया है, ठीक है। बीच में लेकिन ये एक आइलैंड है नतूना आइलैंड, ये मलेशिया का हिस्सा नहीं है, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, इस तरह से, ठीक है। नतूना आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया नॉट मलेशिया। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, नतूना आइलैंड ये यहाँ पे है, नतूना आइलैंड। हमने देखा जो इंडो चाइनीज पेनिनसुला है उस पर कौन कौन से देश आ रहे हैं, म्यांमार आ रहा है, थाईलैंड आ रहा है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आ रहा है। मैप में मैं आपको दिखा चुका हूँ। मलय पेनिनसुला पे थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर आ रहा है। उसी तरह से आर्कीपेलागो वाले हिस्से को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही जो इंडोनेशिया वाला हिस्सा जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, ये है इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। कौन सा है ये इंडोनेशियन आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंडोनेशियन आर्कीपेलागो है। इंडोनेशिया इज ए लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कंट्री, ठीक है। द्वीपों वाला सबसे बड़ा देश है कौन सा, इंडोनेशिया, पूरे विश्व में। दिस इज इंडोनेशियन आर्कीपेलागो एंड दिस इज फिलीपाइंस आर्कीपेलागो, ठीक है। दिस इज इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, दिस इज फिलीपाइंस आर्कीपेलागो। कौन से आर्कीपेलागो में कितने कितने आइलैंड्स आते हैं कि हर एक अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, हजारों में आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से मेन आइलैंड है पूछा जा सकता है, वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारे देश हैं यहाँ पे, ये हमने देखा कि इंडोनेशियन आर्कीपेलागो और फिलीपाइंस आर्कीपेलागो। तो फिलीपाइंस आर्कीपेलागो में तो एक ही कंट्री है फिलीपाइंस। इंडोनेशियन आर्कीपेलागो में 4 कंट्री हैं, इंडोनेशिया, तिमोर, ईस्ट तिमोर, मलेशिया और ब्रुनई। मलेशिया और ब्रुनई जो है दोनों ब्रुनई आइलैंड के ऊपर स्थित हैं। देखिए ये जो है ये बोर्नियो आइलैंड है, इस बोर्नियो आइलैंड पे ही जो नीचे पीले वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा इंडोनेशिया का हिस्सा है जो ऑरेंज से दिख रहा है। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर से, ये इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन बोलेंगे, ये हमारा मलेशिया है। और इसके बीच में छोटा सा जो आपको दिख रहा है, जो छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे दिखेगा, देखिए जो छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ब्रुनई, ठीक है, जिसकी कैपिटल आपको दिख रही है बंदर शेरी बागवान, जहाँ पे लिखा है, तो ये है ब्रुनई, ये है मलेशिया। तो हमारा जो बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड जो है, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े आइलैंड में कौन से नंबर पे आता है बोर्नियो, ठीक है। टॉप 10 के अंदर किसी नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये बड़ा ज़्यादातर हिस्सा तो इंडोनेशिया है। तो इस तरह से हमारे बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हैं। नीचे आपको दिख रहा है दिल्ली, ये भी आता है किसमें,
इंडोनेशियन आर्कीपेलागो में, फिलीपाइंस आर्कीपेलागो में केवल फिलीपाइंस देश आता है। ठीक है, तो ये जो हमारे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इन्होंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया है। ठीक है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है? जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी जकार्ता। कहाँ पे मिलेगी आपको जकार्ता? जकार्ता को ढूंढते हैं। देखिए ये वाला जो आइलैंड है, ये जावा है। इस जावा पे ही आपको जकार्ता लिखा हुआ दिख रहा है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है। ठीक है, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ दिस ऑल इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, इंडोनेशियन कंट्री। ठीक है, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी दुनिया की इंडोनेशिया में रहती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं आसियान। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है, जो कि जावा आइलैंड पे स्थित है। टोटल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो 11 है, लेकिन जो आसियान है उसमें 10 देश आते हैं। 10 देश आते हैं। कौन सा नहीं आता? जो सबसे बाद में बना है 2002 में। एक देश है हमारा ईस्ट तिमूर। जो हमारा तिमूर आइलैंड है, उस तिमूर आइलैंड का जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं ईस्ट तिमूर। तो ईस्ट तिमूर 2002 में एक इंडिपेंडेंस देश बन गया, एक आज़ाद देश बन गया, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली नहीं है, DILI, दिल्ली है। ठीक है, और इसके बारे में ये भी बता दूं मैं आपको दिल्ली के बारे में। दिल्ली इज द साउदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप की सबसे दक्षिणतम राजधानी है दिल्ली। आपसे पूछा जा सकता है, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा अभी। तो ये जो 11वां देश है ईस्ट तिमूर, ये आसियान ग्रुप में नहीं आता है। साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा तो है, लेकिन आसियान में 10 ही देश आते हैं। इसको छोड़ देना, बाकी टोटल मैंने आपको अभी 11 बताए थे, तो 10 बच जाएंगे यहाँ पे। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये आसियान देशों का सिंबल है इनकी एसोसिएशन का। कोई भी एसोसिएशन क्यों बनाई जाती है? तो 4 कारण उसके होते ही होते हैं। राजनीतिक कारण, व्यापारिक कारण, आर्थिक और सहयोग के लिए, राजनीतिक सहयोग के लिए, व्यापारिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए और परस्पर सांस्कृतिक सहयोग के लिए ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जनरली। तो ये भी इसलिए बनाई गई है ताकि ये विश्व में जाके, विश्व में किसी भी विश्व के एक जो हमारी बाकी ऑर्गेनाइजेशन है या विश्व में कहीं कोई मुद्दा है तो वहाँ जाके अपनी बात एज ए होल, एज ए संगठन रख सके। इसलिए इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है। कौन कौन से देश हैं इसमें? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपाइंस। देखिए मैप पे देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये है म्यांमार। इसके नीचे आपको दिखेगा थाईलैंड। ये पहले तो देखिए ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ ईस्ट एशिया बीच में। तो कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, LAOS, लेकिन लाओ पढ़ते हैं लाओ, वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड ब्रुनई। इन 10 देशों का संगठन है हमारा आसियान। 10 देशों का संगठन है हमारा आसियान। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। इनकी कैपिटल भी हम देख लेते हैं एक बार, किसकी क्या कैपिटल है। म्यांमार की कैपिटल है नेपिदो, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। लाओस की कैपिटल है वियंटैन, वियतनाम नहीं है, वियंटैन है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। मैप में मैं अभी आपको सबको दिखाऊंगा। कंबोडिया की कैपिटल है फोमफेन। देखिए ये जो हमारा आसियान देश है, आसियान कंट्रीज जो हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बनाई गई थी तब इसमें 5 ही देश होते थे। और ये बनाई कब गई थी? जब शुरू में 5 देश थे तो तभी बनाई गई थी 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967, 1967 को 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए और सबसे बाद में शामिल होने वाला देश इसमें कौन सा था? कंबोडिया, जो 1999 में इसमें शामिल हुआ। किसमें? आसियान देशों में 1999 में शामिल हुआ कंबोडिया। बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखिएगा। और बैंकॉक क्या चीज़ है? बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ, जकार्ता। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। ब्रुनई की कैपिटल है बंदर शेरी बागबान। फिलीपाइंस की मनीला है और ईस्ट तिमोर की दिल्ली है। मैप में हम सारी कैपिटल अभी एक एक करके देखेंगे। तो देखिए साउथ ईस्ट एशिया हम पढ़ रहे हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया के आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए ये सबसे इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा इंडियन ओशियन। मैप आपके पास होगा, एटलस या ग्लोब जो भी है उसमें देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन है। और यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, देखिए यहाँ लिखा भी इंडियन ओशियन। पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में ही है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और भी अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो इधर आपको दिखाई देगा हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार के पास अंडमान सी। ठीक है, अंडमान सी और अंडमान सी के नीचे मिलेगा आपको ग्रेट चैनल। में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊपर म्यांमार का एक आइलैंड है यहाँ पे कोको आइलैंड, जो कि चाइना ने, इस पर चाइना का अधिकार है, चाइना ने लिया हुआ है कोको आइलैंड।
सामरिक दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड चाइना का है और उसके नीचे वाला चैनल जो है वो है कोको चैनल। तो मैं अंडमान निकोबार वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कोको चैनल से लेके ग्रेट चैनल तक है अंडमान निकोबार, और ये वाला जो सी है ये है अंडमान सी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना के नीचे और बोरोनई चाइना के नीचे, और ये हमारा मलेशिया का जो बोर्नियो आइलैंड है इसके ऊपर आपको मिलेगा साउथ चाइना सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साउथ चाइना सी। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं। यहाँ पे चाइना ने अपना एक 9 डैश लाइन वाला भी चलाया हुआ है। मैंने आपको बताया था, आइलैंड भी बता देता हूँ। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, कोको आइलैंड है। यहाँ पे आपको देखिए 2 आइलैंड दिख रहे हैं हमारे, जिन पे काफ़ी बहस चलती रहती है। चाइना अपना हक जताता है, बाकी देश अपना हक जताते हैं। यहाँ पे है पार्सल आइलैंड्स और नीचे है स्पार्टी आइलैंड्स। देखिए ये आपको दिख रहा है स्पार्टली आइलैंड्स एंड पार्सल आइलैंड्स, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा फिलीपाइंस सी। फिलीपाइंस सी जो फिलीपाइंस की इस तरफ आपको दिख रहा है ये है फिलीपाइंस सी, ठीक है। ये इंडियन ओशन मैंने आपको बता दिया, और छोटे छोटे और भी यहाँ पे बहुत से सागर है। देखिए जैसे कि ये है हमारा जावा सी, जो जावा है, जावा आइलैंड इंडोनेशिया का, उसके ऊपर है जावा सी, ठीक है। ये आपको मिला स्लिप सी, सेलिब्रिटी वाला सी है ये। स्लिप सागर कहाँ पे है ये सुलावेसी आइलैंड के ऊपर, और फिलीपींस के नीचे है स्लिप सी। फिलीपींस के पास ही आपको मिलेगा सुल्लू सी, सुल्लू सागर मिलेगा, ठीक है। ये आपको सुल्लू सी दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा फ्लोरस आइलैंड है ये फ्लोरस आइलैंड, ये फ्लोरस आइलैंड के ऊपर आपको मिलेगा फ्लोरस सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिलेगा आपको बांदा सी, ये बांदा सी है, ठीक है। बांदा सी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में मिलेगा आपको अल्फुरा सी, ये आपको अल्फुरा सी दिख रहा है, ठीक है। ये तिमूर है, ईस्ट तिमूर, वेस्ट तिमूर, तो तिमूर आइलैंड के नीचे आपको मिलेगा तिमूर सी। तो कुछ इतनी वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको मुख्य मुख्य वाटर बॉडीज़ हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ गल्फ भी हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिलेगी आपको हमारा ये चाइना है और ये है वियतनाम। चाइना और वियतनाम के बीच में आपको जो गल्फ दिखाई दे रही है इसका नाम है गल्फ ऑफ टोकिन, गल्फ ऑफ टोकिन। ये है हमारा थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे आपको, थाईलैंड और कंबोडिया के नीचे आपको ये गल्फ दिखाई दे रही है। गल्फ और बे में क्या फ़र्क होता है मैं किसी दिन अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। गल्फ छोटी होती है, बे बड़ी होती है। गल्फ का मुंह जो कम खुलता है सागर में, और बे का मुंह ज़्यादा खुलता है सागर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रही है गल्फ ऑफ थाईलैंड, देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गल्फ ऑफ टोकिन। इनकी लोकेशन आप समझते रहिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में ही है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में जो दोनों तरफ मेन मुख्य रूप से सागर हैं वो है बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, और उनके बीच में छोटे छोटे सागर मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिलीपींस सी, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देखिए ये जो चाइना का वेस्ट साउथ चाइना सी है, और ऊपर वाला जो है ये ताइवान के ऊपर आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी। उसके बाद हमारा जावा सी, बंदा सी मैं आपको दिखा चुका हूँ, सेलेब सी, तिमूर सी, सुलू सी मैं सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ ईस्ट एशिया पेनिनसुला और आर्किपेलागो 2 रीजन से मिलकर बना है, ठीक है। पेनिनसुला एंड आर्किपेलागो वाला क्षेत्र है साउथ ईस्ट एशिया में। लैटिट्यूड की बात करें तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से यहाँ से गुजरते हैं, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाते हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दूसरा है इक्वेटर। तो देखिए ये आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए कहाँ से होकर गुजर रहा है, ध्यान से देखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत से होता हुआ आ रहा है, भारत बांग्लादेश से होता हुआ आ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में कौन से देश से होकर जा रहा है, देखिए फिर से देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो साउथ ईस्ट एशिया के एक ही देश से होकर जा रहा है जिसका नाम है म्यांमार। साउथ ईस्ट एशिया के केवल म्यांमार से ही गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। गलती से भी गलती मत कीजिएगा। लाओ और वियतनाम, ये लाओ है, ये वियतनाम है। वियतनाम और लाओस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ठीक है। अपने एटलस में देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, सबसे नॉर्थ में कौन सी राजधानी है। तो देखिए अभी आपको दिख रही होंगी, आपको यहाँ रंगून दिख रहा होगा, बैंकॉक दिख रहा होगा, और वियंतैन दिख रहा होगा, प्लस हनोई दिख रहा होगा। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। देखिए ये हनोई वियतनाम की कैपिटल सबसे उत्तर में स्थित है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जस्ट हमारे वियतनाम को छूता हुआ जा रहा है लेकिन उससे गुजर नहीं रहा। यह है हनोई जो वियतनाम की कैपिटल है और सबसे उत्तरतम है साउथ ईस्ट एशियन कैपिटल में, ठीक है। ये इसके नीचे लाओस मिलेगी आपको, लाओस की कैपिटल क्या है, वियंतियन। थाईलैंड की कैपिटल ये बैंकॉक। ये कंबोडिया जिसकी कैपिटल आपको मैंने बताई थी फोमफेन, ये है फोमफेन। ये म्यांमार जिसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, निपेदे। पहले इसकी कैपिटल रंगून होती थी, अब इसकी कैपिटल निपेदे हो गई है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे लैटिट्यूड है वो देखिए 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये देखिए पूरी की पूरी इंडोनेशिया क्रॉस कर रही है। ये केवल एशिया के 2 ही देशों से निकलती है, एक है मालदीव जो कि इंडियन ओशन में है, मालदीव जिसकी कैपिटल है माले, और दूसरा हमारा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगी जकार्ता।
ये देखिए ये है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया जो है इसके ऊपर यहाँ क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। इसी तरह से एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि एशिया की कौन सी कैपिटल साउदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, एशिया की कौन सी कैपिटल साउदर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो देखिए आपको 2 कैपिटल यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, एक है जकार्ता, एक है जकार्ता। हम यहाँ पे बना लेते हैं 0 डिग्री, ये है हमारा, ये क्या है हमारी इक्वेटर। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी जकार्ता जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा हमारा दिल्ली जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और हम बात करें कि सबसे साउदर्न में कौन सी एशियन कैपिटल है, तो उसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सबसे दक्षिण में स्थित, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। दिल्ली जो है सबसे दक्षिणतम एशियाई राजधानी है। और अगर क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में स्थित इक्वेटर के सबसे नज़दीक स्थित एशियन कैपिटल कौन सी है, तो आप टक से आंसर मारेंगे जकार्ता, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका सिंगापुर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर। सिंगापुर जो है सबसे नज़दीक में स्थित राजधानी है, सबसे नज़दीक में स्थित राजधानी है किसके, इक्वेटर के। ठीक है, इक्वेटर के सबसे नज़दीक में स्थित कैपिटल कौन सी एशिया की, उसका आंसर है हमारा सिंगापुर। देखिए यहाँ पे आपको सिंगापुर दिख रहा है, जकार्ता ज़्यादा दूर है, सिंगापुर ज़्यादा पास में है। आई होप आप समझ गए होंगे। साउथ ईस्ट एशिया की रिवर की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो मुख्य रूप से 2-3 नदियां बहती हैं। देखिए इरावदी रिवर, साल्विन रिवर प्लस मेकोंग रिवर। एक रेड रिवर भी है जो कि हनोई जो देश है, हनोई जो राजधानी है, किसकी राजधानी है हनोई बताइए। यस, हनोई जो हमारी वियतनाम की कैपिटल है। देखिए वियतनाम है और वियतनाम कैपिटल है हनोई, और हनोई से होकर गुजरती है हमारी रेड रिवर। बस इसके बारे में इतना याद रखिएगा, रेड रिवर चाइना से ओरिजिनेट होती है। ये सारी ही नदियाँ चाइना से ओरिजिनेट होती हैं, जितनी भी आपको दिख रही हैं सब चाइना से ओरिजिनेट हो रही हैं। इरावदी हो, चाहे साल्विन हो, चाहे मिकोंग हो, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिकोंग नदी। मिकोंग नदी जिसको कि कंबोडिया की लाइफलाइन भी कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है द माइटी मिकोंग। गंगा मिकोंग परियोजना आपने सुना होगा। चलिए हम पहले इरावदी नदी की बात करें तो इरावदी नदी म्यांमार में बहती है और इसको म्यांमार की लाइफलाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इरावदी नदी है, ये इरावदी नदी है, ये म्यांमार में ही पूरी रूप से बह रही है। देखिए ये आ रही म्यांमार में चाइना से होती हुई, और ये आके हमारी बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बना लेती है कौन सी, इरावदी नदी। दूसरा आपको दिख रहा है साल्विन, आपको दिख रहा होगा। देखिए आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये भी बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। साल्विन नदी कौन कौन से देशों में बहती है, चाइना से आती है, म्यांमार में बहती है, प्लस म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर भी कुछ समय बहती है। देखिए थोड़ा सा म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर भी बनाती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है, तो उसको हम बोलेंगे साल्विन। देखिए मैंने लिखा भी है, म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर बना रही है साल्विन नदी। मिकोंग नदी जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये कई सारे देशों का बॉर्डर बनाती है। कहाँ का बनाती है देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये मिकोंग नदी आ रही है, सबसे पहला जो बॉर्डर इसने बनाया वो बनाया हमारा लाओस प्लस म्यांमार। ये म्यांमार है, ये लाओ है, और इसके बॉर्डर पे बह रही है मिकोंग नदी। उसके बाद ये लाओ में लाओ से आगे आपका थाईलैंड है, और ये लाओ है, ये थाईलैंड है। तो लाओ और थाईलैंड का बॉर्डर भी बना रही है मिकोंग नदी। उसके बाद लाओ में बहती हुई आगे जा रही है कंबोडिया, और कंबोडिया से निकलने के बाद ये कहाँ चली गई, कंबोडिया से जाके ये गिर जाती है हमारी यहाँ जाके साउथ चाइना सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी में मिकोंग नदी साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। ये आई है मिकोंग नदी, थाईलैंड और प्लस लाओ का बॉर्डर बना रही है। उसके बाद कंबोडिया में एंटर कर रही है, कंबोडिया एंटर करने के बाद वापस वियतनाम जा रही है, और वियतनाम में निकलने के बाद यहाँ पे एक डेल्टा बना रही है। डेल्टा का नाम क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। और जाके साउथ चाइना सी में गिर जा रही है मिकोंग नदी। तो मिकोंग नदी म्यांमार और लाओ का बॉर्डर बनाती है, थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर बनाती है। इसको कंबोडिया की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, वियतनाम से होकर भी बहती है और साउथ चाइना सी में जाके गिर जाती है। डेल्टा का नाम है कोचिन चिना डेल्टा। कोचिन चिना डेल्टा बनाती है जाके साउथ चाइना सी में कौन सी, मिकोंग नदी इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन ऑफ कंबोडिया इसको कहा जाता है। एक मैंने आपको रेड रिवर बता दिया जो कि हनोई जो वियतनाम की राजधानी हनोई है वो रेड रिवर पे ही स्थित है, ये केवल वियतनाम से होकर ही बहती है। ठीक है, अगर आइलैंड की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैप में दिखा चुका हूँ अंडमान आइलैंड। आइलैंड की बात करें हम उन आइलैंड की बात कर रहे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड तो हम अलग से भी करके पढ़ेंगे ही। तो अंडमान आइलैंड इंडिया का है, मैंने आपको बता दिया। कोको आइलैंड देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कोको आइलैंड, यहाँ पे दिख रहा हो कोको चैनल। कोको चैनल के ऊपर यहाँ पे है कोको आइलैंड जो कि चाइना ने जिस पे अपना अधिकार जमाया हुआ है, चाइना का आइलैंड है वो। बेसिकली है तो म्यांमार का, लेकिन चाइना ने लिया हुआ है। और उसके नीचे और अंडमान निकोबार के बीच में कोको चैनल है। तो सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण आइलैंड है कोको आइलैंड, यहाँ पे पड़ता है कोको आइलैंड। स्पार्टी आइलैंड और पार्सल आइलैंड में आपको बता ही चुका हूँ, दोनों चाइना ने अपना कब्जा बताता है उन पर। ये नीचे वाला आपको स्पार्टी दिख रहा है, ये स्पार्टी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एंड दिस इज पार्सल आइलैंड्स। ठीक है,
गल्फ मैंने आपको बताई दी है, गल्फ ऑफ टोकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड गल्फ ऑफ मार्तमान। मैं आपको गल्फ ऑफ मार्तमान दिखा देता हूँ। देखिए ये जो गल्फ है म्यांमार के नीचे, यहाँ पे आपको गल्फ दिखाई दे रही है, दिस इज गल्फ ऑफ मार्तमान, गल्फ ऑफ मार्तमान। तो एक तरह से जो हमारी इरावदी और सालवीन है वो गल्फ ऑफ मार्तमान में ही अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, ये गल्फ ऑफ टोकिन है। ठीक है, गल्फ ऑफ टोकिन है ये, गल्फ ऑफ टोकिन एंड दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। कौन कौन से देश हैं थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास में? ये पूरा थाईलैंड प्लस कंबोडिया प्लस यहाँ पे वियतनाम भी है। ठीक है, गल्फ ऑफ मर्तमान यहाँ पे केवल हमारा म्यांमार ही है, और ये गल्फ ऑफ टोकिन तो यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा वियतनाम, प्लस दिस साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा चाइना। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कुछ नदियाँ मैंने जो आपको बताई थी कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पे 3 दिख रही हैं आपको साउथ ईस्ट एशिया मुख्य रूप से, इरावदी, साल्विन एंड मेकोंग, इरावदी, साल्विन एंड मेकोंग। बाकी ये तो सब चाइना इंडिया वाली हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। यस, अब हम एक एक करके बात करते हैं एक एक देश की। तो सबसे पहले हम म्यांमार देश के बारे में बात कर लेते हैं। म्यांमार जिसकी कैपिटल क्या है? नेपिदो। क्या कैपिटल है इसकी? नेपिदो। याद रखिएगा, म्यांमार की कैपिटल रंगून नहीं है, रंगून कैपिटल हुआ करती थी उसके बाद, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 2002 में नेपिदो को बदल के कैपिटल का कर दिया गया रंगून की जगह। ठीक है, रंगून सबसे बड़ा शहर है म्यांमार का, लेकिन राजधानी नहीं है, राजधानी नेपिदो है। ठीक है, पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, अब इसका नाम म्यांमार हो गया है। म्यांमार है कहाँ? देखिए ये आपको दिख रहा है म्यांमार, भारत से भी सीमा बना रहा है, भारत से सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है, भारत से सीमा बनाता है, चाइना से सीमा बनाता है, लाहौर, थाईलैंड के साथ ही अपना बॉर्डर बनाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस किस देश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओ, थाईलैंड में आपको दिखा चुका हूँ। देखिए बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओ और थाईलैंड के साथ ही अपना बॉर्डर बनाता है। उधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इनके साथ अपना बॉर्डर बनाता है कौन? हमारा म्यांमार। भारत की भी अगर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ ये सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर चलें, मैप में देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। ठीक है, जानने वाली बात यह है कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। कोको आइलैंड म्यांमार का आइलैंड है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, म्यांमार का आइलैंड है कोको आइलैंड। ठीक है, कौन कौन सी नदियां म्यांमार में मुख्य रूप से बहती हैं? इरावदी, साल्विन की हम बात कर ही चुके हैं। एक रिवर है कालादान रिवर, जिसपे कालादान प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। कालादान इंडिया से ओरिजिनेट होती है और म्यांमार में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मुहाना बनाती है। बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे मुहाना बनाती है वहाँ पे हमारा एक पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, जिस पर की सितवे पोर्ट, जहाँ पर भारत भी अपना एक बंदरगाह बना रहा है सितवे पोर्ट पर। ठीक है, क्यों बना रहा है? देखिए पहले मैं आपको रखाइंग स्टेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा रखाइंग स्टेट, जो बांग्लादेश का बॉर्डर आपको टच होता दिख रहा है म्यांमार के साथ, यहीं पे है हमारा रखाइंग स्टेट। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये लिखा है रखाइंग स्टेट। तो रखाइंग स्टेट में ही रोहिंग्या लोग जो हैं उनका काफ़ी मुद्दा चलता रहता है, और वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आ जाते हैं, बांग्लादेश होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं रोहिंग्यास। तो ये करंट में भी काफ़ी मुद्दा है रोहिंग्यास का। तो ये यहीं के रहने वाले हैं, बेसिकली यहीं से आए हैं, जो आपको रखाइंग स्टेट दिख रहा है। और रखाइंग स्टेट में ही आके अपना मुहाना बनाती है कौन सी नदी, जिसका नाम मैंने आपको बताया अभी। देखिए यहाँ पे कालादान रिवर, और कालादान रिवर जहाँ मुहाना बनाती है उसका नाम है हमारा सितवे पोर्ट। तो सितवे पोर्ट भी जो है वो रखाइंग स्टेट में ही है। और ये कालादान प्रोजेक्ट क्या है, कालादान प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर से अगर हम बात करें तो भारत का जो इधर नॉर्थ ईस्ट में आने वाला रास्ता है, मैप में देखिए, वो बहुत छोटी सी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बहुत छोटा सा रास्ता है। अगर भविष्य में कोई युद्ध वगैरह छिड़ता है चाइना के साथ तो हमें एक अल्टरनेट रूट भी चाहिए ताकि हम किसी दूसरे रास्ते से नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सकें। तो देखिए यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता से एक रोड बनाई गई कोलकाता पोर्ट से होते हुए। ठीक है, हम इस रास्ते से चले आएंगे कहाँ पे? सितवे पोर्ट पे। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में, कालादान का मुहाना। कालादान कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कालादान नदी जो है मिजोरम से ओरिजिनेट होती है इंडिया में। उसके बाद हम सितवे पोर्ट से लेके, और एक जगह है हमारी प्लेटवा, क्या प्लेटवा, प्लेटवा तक हम इस कालादान रिवर के थ्रू ही अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करेंगे। जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का काम होगा उस नदी के रास्ते से जाएंगे। उसके बाद पलटवे से लेके और एजवाल तक हम बाई रोड ट्रैवल करेंगे। बाई रोड हम किसी भी चीज़ को सड़क के माध्यम से पहुंचा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अपने नॉर्थ ईस्ट जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पर पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से एक अल्टरनेट रूट भारत बना रहा है। इसका काम लगभग 80% से ज़्यादा आज तक पूरा हो चुका है, जब मैं बात कर रहा हूँ 2021 दिसंबर की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक अल्टरनेट रूट है ये नॉर्थ ईस्ट में जाने का। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट नाम क्यों है? क्योंकि कालादान नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोलकाता से हम जाएंगे म्यांमार बाई सी,
वहाँ पे मिलेगा म्यांमार में हमें एक सितवे पोर्ट के बाद हम कालाधान रिवर के थ्रू होते हुए प्लेटवा तक जाएंगे और प्लेटवा से बाय रोड होते हुए हम ऐजवाल तक जाएंगे। ऐजवाल जो कि मिजोरम की कैपिटल है। यही हमारा कालाधान प्रोजेक्ट शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। डिटेल से हम इसके ऊपर कहीं किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक बहुत लंबा है। आगे हम बात कर लेते हैं थाईलैंड की, जिसकी थाईलैंड की कैपिटल है हमारी बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट का कंट्री भी कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश। देखिए ये जो आपको दिख रहा है दिस इज थाईलैंड और यहाँ पे इसकी कैपिटल आपको दिख रही है बैंकॉक। नीचे इसको आपको मिलेगा गल्फ ऑफ थाईलैंड। इससे सीमा बनाने वाले आप देश देखेंगे तो इधर आपको म्यांमार दिख रहा है, इधर आपको दिखेगा लाओ और नीचे दिखेगा कंबोडिया। 3 देश इससे सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? म्यांमार, लाओ, कंबोडिया और एक मलेशिया भी है। नीचे मलेशिया भी है, मलाया पेनिनसुला का हिस्सा है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया भी है। यहाँ पर आपको जगह मिलेगी करा कैनाल यहीं पे बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है हम आगे डिस्कशन करेंगे, भाई याद रखिएगा। ये करा स्थल डमरू मध्य है, यहाँ पे स्थल डमरू मध्य है और यहीं पे एक प्रोजेक्ट है चाइना का करा कैनाल बनाने का अल्टरनेट रूट टू द स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ताकि इंडियन ओशियन में आसानी से पहुंचा जा सके, दूसरा रास्ता बनाया जा सके और समुद्री दूरी को कम किया जा सके। यहाँ पे बनाया जा रहा है करा कैनाल। थाईलैंड की कैपिटल मैंने आपको बताई बैंकॉक। थाईलैंड से सीमा बनाने वाले देश म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। ठीक है, थाईलैंड के बारे में ये बता देता हूँ। देखिए ये जो इधर वाला हिस्सा है म्यांमार वाला हिस्सा, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी और ब्रिटिशों का शासक हुआ करता था। और इधर जो आपको देश में दिख रहा है कंबोडिया, वियतनाम, ये हमारा फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है, फ्रांसीसी कॉलोनी थी। और इन दोनों के बीच में जो ये जगह थी एक तरह से बफर जोन थी। ना तो यहाँ पे कभी ब्रिटिश आए और ना यहाँ पे कभी फ्रेंच आए, तो ये जगह जो है कभी किसी के गुलाम नहीं हुई है, जो हमारी थाईलैंड वाला हिस्सा है। ठीक है, एक तरह से ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में बफर जोन का काम करता रहा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट। उसके बाद हम बात करते हैं लाओस की। लाओ जिसकी कैपिटल क्या है? वियंटियन। देखिए ये आपको दिख रहा है लाओ, दिस इज लाओ। इसकी कैपिटल क्या है? यहाँ पे आपको इसकी कैपिटल दिख रही है बिल्कुल थाईलैंड के बॉर्डर पे ही, वियंतियन। इसकी कैपिटल क्या है? वियंतियन। कौन सी नदी किनारे स्थित होगी बताइए, कमेंट करके बताइएगा। वियंतियन। ठीक है, लाओ यही साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश है जो एक लैंड लॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसे कोई समुद्री सीमा नहीं मिलती है लाओस को। कैपिटल वियंतियन है। कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है? तो हम देखिए इधर थाईलैंड दिखेगा, नीचे कंबोडिया दिखेगा, यहाँ पे आपको वियतनाम दिखेगा, उधर आपको चाइना और बर्मा भी मिलेगा, चाइना और म्यांमार भी मिलेगा। ठीक है, चाइना और म्यांमार भी मिलेगा। कौन कौन से देशों के साथ सीमा बना रहा है? म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है, मेकोंग रिवर इससे होकर बहती है और इसके लगभग जो हमारा लाओ है इसका बहुत सारा बॉर्डर जो है मेकोंग नदी ही बनाती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। विच कंट्री? लाओ, जिसकी कैपिटल क्या है? वियंतियन। लाओ जिसकी कैपिटल क्या है? वियंतियन। अगला हमारा देश है यहाँ पे कंबोडिया, जिसकी कैपिटल है फोमफेन। देखिए ये कंबोडिया है, दिस इज कंबोडिया और कंबोडिया कैपिटल है फोमफेन। देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको फोमफेन इसकी कैपिटल है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो अगेन वही मेकोंग, आपको मेकोंग दिख रही है, ये मेकोंग आ रही है, दिस इज मेकोंग एंड दिस इज मेकोंग। और मेकोंग ये मेकोंग है और मेकोंग को लाइफ लाइन ऑफ कंबोडिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे आपको दिख रही है फोमपेन, इसकी कैपिटल है। यहाँ पे एक बड़ी प्रसिद्ध लेक भी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है, जिसका नाम आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है टोनले सैप लेक। ठीक है, टोनले सैप लेक दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ ईस्ट एशिया। लेक टोनले सैप। बॉर्डर की बात करें तो थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के साथ बॉर्डर बना रहा है। देखिए यहाँ पे आपको थाईलैंड है, ये लाओ है एंड दिस इज वियतनाम, इनके साथ ही बॉर्डर बना रहा है। नीचे है हमारी गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में इसका जो समुद्री सीमा है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड से मिली हुई है, इसके बारे में बता ही चुका हूँ। यहाँ पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक स्ट्रक्चर है, उसका नाम बताइए क्या है? आपने सुना ही होगा, अंकोर वाट टेम्पल का नाम सुना होगा। अंकोर वाट, देखिए यहाँ जी भी आएगा, ANGKOR। अंकोर वाट टेम्पल जो है दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर अंकोर वाट, वो कंबोडिया में ही स्थित है। अगला देश है वियतनाम, जिसकी कैपिटल है हनोई, मैंने बताया था साउथ ईस्ट एशिया की सबसे उत्तरतम कैपिटल है हनोई। दिस इज वियतनाम, जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ये वियतनाम है। काफ़ी लंबी समुद्री सीमा है इसकी। देखिए ये यहाँ पे गल्फ ऑफ टोकिन में भी है और साउथ चाइना सी में भी है। दिस इज वियतनाम। चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। चाइना और वियतनाम में काफ़ी युद्ध भी होते रहते हैं,
काफ़ी बहस भी चलती रहती है, एक दूसरे के बीच में संघर्ष भी होता रहता है। यहाँ पे मिलेगी आपको हनोई, और हनोई रेड रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। ये है हनोई, इसकी कैपिटल है किसकी, वियतनाम की, ठीक है। वियतनाम के बारे में हम और जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं। देखिए वियतनाम किस किस के साथ बॉर्डर बना रहा है, चाइना, लाओस, कंबोडिया, चाइना, लाओस एंड दिस इज कंबोडिया। वियतनाम वार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वियतनाम वार इतिहास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यही जगह है वियतनाम। इसके बारे में हम इतिहास वाले चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अनिमीस माउंटेन रेंज, ठीक है। यहाँ पे एक इस समुद्र के किनारे किनारे पे, साउथ चाइना सी किनारे किनारे पे एक पर्वत रेंज है जिसका नाम है एनिमीस पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। एनिमीस, एनीमीज, ANNAMES, एनिमीस माउंटेन रेंज जो है वो वियतनाम में है। बाकी पीछे डिस्कशन कर रहा था तो मैं आपको म्यांमार में बताना भूल गया। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका म्यांमार में जो एक्सटेंशन है उसी को हम बोलते हैं अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है वो म्यांमार में है, और एनिमीज माउंटेन रेंज जो है वो वियतनाम में है। एनिमीज माउंटेन रेंज जो है वियतनाम में है, साउथ चाइना सी के बॉर्डर पे। कैपिटल है इसकी हनोई, किसकी, वियतनाम की। देखिए लगता है वियतनाम इस तरफ, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो सबसे नॉर्थ में है, जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं। देखिए आजकल क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा रहा है, सबसे कुछ 4-5 आपको कैपिटल दे देगा, उसमें बोलेगा सबसे पूरब में कौन सी है, सबसे पश्चिम में कौन सी है, सबसे नॉर्थ में कौन सी है, सबसे साउथ में कौन सी है। तो थोड़ा लोकेशन भी ध्यान से देखिएगा सभी कैपिटल्स की जो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम देखिए मेनलैंड की बात हमारी हो चुकी है। मेनलैंड में भी हमारी जो है इंडो चाइनीज पेनिनसुला की बात हो चुकी है। हम मलय पेनिनसुला में चलते हैं। तो मलय पेनिनसुला में जो पहला देश आ रहा था वो थाईलैंड का कुछ हिस्सा था, उसकी बात हम कर चुके हैं। अगला हमारा मलेशिया, मलेशिया जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मलेशिया, दिस इज मलेशिया सॉरी, एंड इसकी कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। और मलेशिया केवल मलय पेनिनसुला में ही नहीं है, मलेशिया हमारा बोर्नियो आइलैंड में भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मलेशिया यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है मलेशिया, ठीक है। लेकिन ये पूरा मलेशिया नहीं है, यहाँ पे एक जो ये वाला आइलैंड है ये हमारा इंडोनेशिया का हिस्सा है ये, ठीक है। ये वाला जो हमारा आइलैंड है, ठीक है। तो मलेशिया कहाँ से कहाँ तक आपको मिल रहा है, दिस इज मलेशिया, दिस इज मलेशिया एंड दिस इज मलेशिया, दिस इज मलेशिया एंड दिस इज मलेशिया। ये मलेशिया है हमारा, कुछ बोर्नियो आइलैंड पे है और कुछ मलाया पेनिनसुला पे है मलेशिया। इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज वेस्ट मलेशिया एंड दिस इज ईस्ट मलेशिया। जो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर वो वेस्ट मलेशिया में है, और मेन रूप से जो पॉपुलेशन है वो मेनली वेस्ट मलेशिया में ही रहती है, वेस्ट मलेशिया में निवास करती है, ठीक है। जो नतूना आइलैंड है वो मैंने आपको भी बताया, ये है यहाँ पे जो आइलैंड दिख रहा है आपको, नतूना आइलैंड है। नतूला आइलैंड जो है ये देखने से लग रहा है कि सब मलेशिया है, लेकिन नतूला आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया आर्किपेलागो का है, और इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है नतूना आइलैंड। मलेशिया कैपिटल आपको दिख गई है कुआलालंपुर। आगे जो देश है सिंगापुर, सिंगापुर जो है किसी के साथ भी बॉर्डर साझा नहीं करता है। मलेशिया की बात करूँ तो मलेशिया किस किस के साथ बॉर्डर साझा कर रहा था, देखिए हम देख लेते हैं। मलेशिया की हमने डिस्कशन नहीं करा। यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर थाईलैंड, तो मलेशिया थाईलैंड के साथ बॉर्डर बना रहा है। और यहाँ पे आपको ये कौन सा देश दिख रहा है, ये देश जो है ये है इंडोनेशिया। तो मलेशिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ भी बॉर्डर बना रहा है। और आपको दिख रहा है ये ब्रुनेई के साथ भी ये जो है हमारा बॉर्डर बना रहा है। तो मलेशिया 1, 2, 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। नीचे सिंगापुर आपको लगता है जैसे मलेशिया से ही टच है, देखिए सिंगापुर, लेकिन सिंगापुर एक आइलैंड की तरह है और सिंगापुर किसी भी देश के साथ अपना बॉर्डर नहीं बनाता है। पहले सिंगापुर जो था वो मलेशिया का हिस्सा बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन आज की तारीख में सिंगापुर एक बहुत ही विकसित देश, तेज़ी से विकसित होने वाला देश है। काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था है इसकी। यह है सिंगापुर जिसकी कैपिटल भी है सिंगापुर। काफ़ी छोटा देश है, इवन साउथ ईस्ट एशिया का सबसे छोटा देश है सिंगापुर। किसी के साथ लैंड बॉर्डर नहीं बनाता है, याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे छोटा देश है, लगभग 728 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो 76% मलय लोग हैं, मलय पेनिनसुला वाले। 15% यहाँ पे चाइनीज़ रहते हैं और 7.5% यहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं। तो काफ़ी कल्चर में यहाँ पे विविधता पाई जाती है सिंगापुर में, जिसकी कैपिटल सिंगापुर ही है। ये दिख रहा है आपको सिंगापुर, देखिए सिंगापुर है, यहाँ पे है सिंगापुर। मैंने ये मैप में दिखाया है, देखिए कहीं भी किसी के साथ लैंड बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, ठीक है। पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरह से आइलैंड समझ लीजिए इसको आप। उसके बाद हम चलते हैं आर्किपेलागो साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में आर्किपेलागो में हम पहुंचते हैं इंडोनेशिया में, जिसमें लगभग 2000 आइलैंड है। 2000 नहीं 20,000 आइलैंड है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होगा तो नंबर में मत जाइएगा। इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। देखिए ये जो आपको पूरा वाइट दिख रहा है, दिस इज ऑल इंडोनेशिया इंक्लूडिंग दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज इंडोनेशिया। काफ़ी बड़ा है ये, तो मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कंट्री है ये। द्वीपों वाला देश बात करें
दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है ये, दिस इज इंडोनेशिया। और इसमें भी कौन कौन से आइलैंड आपको मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए ये वाला आइलैंड जो है दिस इज हमारा है जकार्ता। जकार्ता तो इसकी कैपिटल है, ठीक है। यह है सुमात्रा आइलैंड, ये क्या है, दिस इज सुमात्रा आइलैंड। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जावा आइलैंड। उसके बाद आपको मिलेगा बड़ा ही फेमस बाली। देखिए इंडोनेशिया जो है वो मेन रूप से एक मुस्लिम कंट्री है, दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बाली आइलैंड दिख रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी लोग यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ पे 97% हिंदू रहते हैं, ठीक है। बाली आइलैंड यहाँ पे दिख रहा होगा। बाली के बगल में आपको दिखेगा लंबोक आइलैंड, ये लंबोक आइलैंड है, ठीक है, लंबोक। लंबोक के साथ आपको दिखेगा सुम्बावा आइलैंड, दिस इज सुम्बावा आइलैंड। सबके नाम याद मत रखिएगा, मेन तो यहाँ 20,000 आइलैंड है, मेन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे आपको दिखेगा सुम्बा आइलैंड, दिस इज सुम्बावा, दिस इज सुम्बा एंड दिस इज फ्लोरस आइलैंड, फ्लोरस आइलैंड जिसके नाम पे हमारा फ्लोरस सी भी है। यहाँ पे आपको तिमूर आइलैंड मिलेगा, तिमूर आइलैंड में ही जो हमारा ईस्ट तिमूर एक देश है, ठीक है, तिमूर आइलैंड। ऊपर की बात करें तो दिस इज बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड में 3 देश हैं। दिस इज ये जो हमारा आपको ये मछली के आकार जैसा दिख रहा है ऑक्टोपस का, दिस इज सुलावेसी आइलैंड, ये सुलावेसी आइलैंड है, सुलावेसी आइलैंड, ठीक है। ये हलम हारा आइलैंड है, कौन सा, हलम हीरा आइलैंड, ये आपको हलम हीरा आइलैंड दिख रहा है, दिस इज अम्बोन आइलैंड। और ये जो आपको दिख रहा है पूरा ये दिस इज न्यू गिनी आइलैंड। न्यू गिनी आइलैंड में 2 देश हैं हमारे, जो सफ़ेद वाला इधर दिख रहा है ये हमारा इंडोनेशिया है, और इस तरफ आप चले जाएंगे तो मिलेगा आपको पपुआ न्यू गिनी, जो कि हमारा ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो हम यहीं तक बात करेंगे। ये कुल मिला के जो मैंने आपको मेन आइलैंड है उनका नाम आपको बता दिया है। चलिए हम एक बार पढ़ भी लेते हैं कौन कौन से मेन आइलैंड है। सबसे पहले मैंने देखा आपको सुमात्रा आइलैंड, तो ये है हमारा सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया का ये वाला आइलैंड है, इसका नाम है सुमात्रा आइलैंड, दिस इज सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड के बारे में क्या है, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक तोबा। लेक तोबा, लेक तोबा क्या है, आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनिक लेक है, कौन सी, लेक तोबा, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे स्थित है। जो हमारा इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है, ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा आइलैंड है हमारा जावा, और जावा आइलैंड पे ही स्थित है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, दिस इज जावा आइलैंड, और दिस इज इंडिया की इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। जावा आइलैंड के बारे में क्या है, यहाँ पे एक बड़ा ही टेम्पल है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जिसका नाम है बोरो बुदुर टेम्पल। क्या नाम है उस टेम्पल का, बोरो बुदुर टेम्पल, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है। मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले, कंबोडिया में क्या था, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर अंगोर वाट, और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बोरो बुदुर, कहाँ है, जावा आइलैंड पे, जावा आइलैंड पे, ठीक है। उसके बाद बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड मैंने आपको बताया दिस इज बोर्नियो आइलैंड, और इस बोर्नियो पूरे का पूरा बोर्नियो आइलैंड है। उस बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हैं, एक तो इंडोनेशिया ही है, एक मलेशिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रुनई। बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश हैं। उसके बाद सुलावेसी आइलैंड, दिस इज सुलावेसी आइलैंड। देन बाली आइलैंड, जिस पे 87% हिंदू रहते हैं, दिस इज बाली आइलैंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाली लिखा हुआ, आप एटलस में या अपने ग्लोब में देखिए। देन हम बात करें तो न्यू गिनी, ये पूरे का पूरा गिनी आइलैंड है, इसमें जो इधर वाला हिस्सा है दिस इज न्यू गिनी आइलैंड, और दूसरी साइड में आपको मिलेगा पपुआ न्यू गिनी, जो कि एक देश है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। देन हमारा मिलेगा हलम हीरा, तो दिस इज हलम हीरा आइलैंड, दिस इज फ्लोरस आइलैंड, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, दिस इज तिमोर आइलैंड। इस तरह से इन काफ़ी सारे आइलैंड हैं, यहाँ पे 20,000 आइलैंड है, लेकिन मेन जो मैं आपको बता चुका हूँ। जावा आइलैंड के ऊपर जो सी है इसको हम जावा सी बोलते हैं, ठीक है। नीचे तो पूरे का पूरा हमारा इंडियन ओशियन है ही। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे और अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज कलर से है ये पूरा इंडोनेशिया है, दिस इज ऑल इंडोनेशिया एक्सेप्ट दिस। जो रेड कलर से दिख रहा है हमारा, ये है हमारा ईस्ट तिमूर, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। ये तिमूर आइलैंड के ऊपर जो ईस्ट वाला हिस्सा है यही है हमारा ईस्ट तिमूर। देखिए एक बार हम फिर से बात करेंगे, दिस इज सुमात्रा आइलैंड, मेरे साथ साथ दोहराइए, सुमात्रा आइलैंड है, ठीक है। ये नतूना आइलैंड है, नतूना आइलैंड है, ठीक है। ये हमारा जावा आइलैंड है, उसके बगल में आपको मिलेगा बाली, लंबोक आइलैंड, सुम्बा आइलैंड, सुम्बावा, फ्लोरस, तिमूर, सुलावेसी, बोर्नियो एंड ये गिनी, न्यू गिनी, ठीक है, दिस इज न्यू गिनी। एंड यहाँ पे हमारा है हलम हेरा, हलम हेरा आइलैंड। तो कुछ इतने सारे आइलैंड से मिलकर बनता है हमारा इंडोनेशिया।
उसके बाद हम बात करेंगे ब्रुनई की। ब्रुनई जिसकी कैपिटल है बंदर शेरी बेगवान, जो कहाँ था मैंने आपको बताया ब्रुनई। देखिए ये जो हमारा बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड में जब नीचे इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया, और यहाँ छोटा सा देश है बोर्नियो। बोर्नियो नहीं, बोर्नियो तो आइलैंड है, छोटा सा देश है ब्रुनई। ये ब्रुनई जिसकी कैपिटल है बंदर शेरी बेगवान। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार हैं, काफ़ी धन वाला मालदार देश है, ये रिच कंट्री है ब्रुनई। ठीक है, ब्रुनई पेट्रोलियम स्टोर है। और इसका अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इसका बॉर्डर केवल मलेशिया से ही टच होता है, चारों तरफ इसके मलेशिया मुआना इसका साउथ चाइना सी में खुल जाता है। उसके बाद फिलीपाइंस। फिलीपाइंस जो है, फिलीपाइंस में भी 7,000 से ज़्यादा आइलैंड है। फिलीपाइंस भी आर्किपेलागो है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिलीपाइंस की कैपिटल है मनीला। देखिए ये है फिलीपाइंस, फिलीपींस भी बोलते हैं इसको। इसकी कैपिटल है मनीला, ये मनीला है। मेन रूप से बात करें तो यहाँ पे 3 मेन मुख्य आइलैंड मिलेंगे आपको। ये लुजून आइलैंड, ये सबसे बड़ा वाला जो है, ये है लुजोन आइलैंड, लुजोन जिसपे इसकी कैपिटल स्थित है मनीला। ठीक है, बीच वाला जो मिलेगा है बोकोलोड, और सबसे नीचे वाला मिलेगा आपको मिंडनाओ आइलैंड। ठीक है, मिंडनाओ आइलैंड, बोकोलोड, और ये लुजोन, सबसे उत्तर वाला जो है लुजोन है, जिसपे कैपिटल स्थित है इसकी मनीला। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कुल मिला के मैंने आपको बताया कितने सारे आइलैंड है, 7,000 आइलैंड है। ठीक है, लुजोन जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, जो सबसे ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ था, और नीचे जो था उसका नाम था मिंडनाओ आइलैंड। ठीक है, इसके ईस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी, कहाँ चला गया हमारा, यहाँ ये फिलीपाइंस सी है, और फिलीपाइंस सी में भी यहाँ यहीं आपको मिलेगी मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है वो यहीं पे स्थित है, इसी लोकेशन में लगभग, इसके थोड़ा सा ईस्ट में मैरियाना ट्रेंच। ये हमारा फिलीपाइंस, कैपिटल मनीला। ये हमारा फिलीपाइंस है, ये हमारा लुजोन आइलैंड है, नीचे मिंडनाओ आइलैंड है, ये इसकी कैपिटल है मनीला। ठीक है, ऊपर आपको मिलेगी लुजोन स्ट्रेट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। इधर साउथ चाइना सी, यहाँ पे आपको मिलेगा सुलू सी, नीचे मिलेगा स्लिप सी, और इस तरफ आपको बताइए क्या मिलेगा, फिलीपाइंस सी। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पे है, करा कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस्टमस ऑफ करा स्थल जमरू मध्य, यहाँ पे जो हमारा थाईलैंड देश है, यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट प्रपोज किया है कि यहाँ से हम एक कैनाल बना लेते हैं। हालांकि कैनाल अभी बनी नहीं है। तो यहाँ से कैनाल बनाने से क्या होगा कि जो हमारी ये वाली जो हमारी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का, ये मलक्का जलसंधि है। इस मलक्का जलसंधि पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, काफ़ी हैवीली लोडेड है, काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो इस ट्रैफिक को भी कम किया जा सकता है। प्लस इतना सारा रूट जो है साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में जाने का, वो भी बचाया जाएगा। तो इस रूट को बचाने के लिए और प्लस इसके लोड को कम करने के लिए और अल्टरनेट रूट बनाने के लिए यहाँ पे कैनाल बनाई जा रही है। इसका नाम है करा कैनाल, जो कि प्रपोज्ड है इन थाईलैंड बाई चाइना। ठीक है, याद रखिएगा करा कैनाल, इतना ही काफ़ी है इसके लिए करा कैनाल के बारे में। अब हमारा साउथ ईस्ट एशिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट हैं, ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन स्टेट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लुजोन स्टेट की। लुजोन स्टेट आपको कहाँ मिलेगी, देखिए ये आपको दिख रहा है ताइवान। देखिए ये है साउथ चाइना सी, ये है ईस्ट चाइना सी, दिस इज फिलीपाइंस सी। साउथ चाइना सी को ध्यान से समझिएगा, फिलीपाइंस सी से जोड़ने वाली जो स्टेट है उसका नाम है लुजोन स्टेट। ये आपको दिख रही है लुजोन स्टेट। और लुजोन स्टेट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, जो हमारा फिलीपाइंस का सबसे उत्तरी आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड भी, जिसपे मनीला उसकी कैपिटल भी है लुजोन, उसके नाम पर ही रखा गया है इसका नाम लुजोन स्टेट। देखिए यह है लुजोन स्टेट। ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ताइवान है आइलैंड, ताइवान। और ये हमारा चाइना, ताइवान और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है वो है ताइवान स्ट्रेट, जिसको हम ईस्ट एशियन कंट्रीज जब हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया तब हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ मैप में दिख गए तो मैंने आपको बता दिया ताइवान स्ट्रेट। बहरहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे थे लुजोन स्ट्रेट, आप समझ चुके होंगे लुजोन स्ट्रेट कहाँ है। लुजोन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से बोलती है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है, बोलती नहीं जोड़ती है। उसके बाद है हमारी मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, ये अंडमान सागर को साउथ चाइना सागर से जोड़ती है। देखिए ये अंडमान सागर है, ये साउथ चाइना सागर है, और इसको ये जोड़ने वाली जो स्टेट आपको दिख रही है यही है मलक्का स्टेट। दिस इज लिखा हुआ भी है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है और जो मलेशिया देश है, इन दोनों देशों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडियन ओशियन बोलिए या अंडमान सागर बोलिए या बे ऑफ बंगाल बोलिए, उससे हमारा साउथ चाइना सी को ये जोड़ देती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है चाइना के लिए, सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देन हमारा आपको मिलेगा मकस्सर स्ट्रेट। मकस्सर स्ट्रेट कहाँ पे है, देखिए बोर्नियो आइलैंड और सोलावेसी आइलैंड के बीच में आपको मिलेगी मकस्सर स्ट्रेट। देखिए हम इसको देख लेते हैं, दिस इज बोर्नियो आइलैंड, दिस इज सुलावेसी आइलैंड।
बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड के बीच में जो ये स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मकस्सर, MAKASSAR, मलक्का नहीं है, मकस्सर है, स्ट्रेट ऑफ मकस्सर। मकस्सर स्ट्रेट किसको किससे जोड़ रही है? तो देखिए इधर जावा सी है, इधर फ्लोरस सी है और ऊपर स्लिप सी है। तो जावा सी और फ्लोरस सी को जोड़ देती है स्लिप सी से, ठीक है। एक तरह से इंडियन ओशियन को एक दूसरे इंडियन ओशियन से होते हुए, मकस्सर स्ट्रेट से होते हुए, स्लिप सी से होते हुए, सेलिब्रिटी वाले सी से होते हुए हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ पैसिफिक सी में। मेनली ये सारी स्ट्रेट जो है एक तरह से इंडियन ओशियन को पैसिफिक सी से जोड़ रही हैं। लेकिन छोटे रूप में बात करें तो बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड दोनों ही इंडोनेशिया के आइलैंड है, उनके बीच में है मकस्सर स्ट्रेट। जावा सी या फ्लोरस सी को जोड़ती है स्लिप सी से। उसके बाद हमारी सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट आपको मिलेगी हमारी सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीच में। देखिए इसको देख लेते हैं, ये सुमात्रा आइलैंड है जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो ये है स्ट्रेट, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये है सुंडा स्ट्रेट। इसका नाम किस लिए रखा गया है? यहाँ पे हिंद महासागर का सबसे ज़्यादा गहरी ट्रेंच है, जिसे सुंडा ट्रेंच बोलते हैं। सुंडा, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट किन सागरों को जोड़ रही है? तो इधर तो हमारा इंडियन ओशियन है और इधर दिख रहा है आपको जावा सी। जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करती है सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। इसी तरह से हमारा बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच में यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है जो हमारे साउथ चाइना सी को जावा सी से जोड़ देती है, जिसका नाम है करीमाता स्ट्रेट। देखिए दिख रहा है आपको करीमाता स्ट्रेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ करीमाता स्ट्रेट। कहाँ स्थित है? सुमात्रा और बोर्नियो के बीच में। किसको जोड़ती है? साउथ चाइना सी को जावा सी से। सुंडा स्ट्रेट कहाँ स्थित है? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में। किसको जोड़ती है? इंडियन ओशियन को जावा सी से। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो स्टेट है। अगली स्टेट आपको मिलेगी लोम्बोक स्टेट। लोम्बोक स्टेट की बात करें हम तो ये बाली और लोम्बोक आइलैंड के बीच में है लोम्बोक स्टेट। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बाली आइलैंड, मैंने आपको दिखाया था, ये बाली आइलैंड है। इधर जो आपको छोटा सा दिख रहा है लोम्बोक आइलैंड है, छोटे छोटे दो आइलैंड है, मैं डॉट लगा देता हूँ, ये बाली है, ये लोम्बोक है। तो बाली आइलैंड और लोम्बोक आइलैंड के बीच में हम जूम कर लेते हैं तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ये आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा, ये बाली आइलैंड है, ये लोम्बोक आइलैंड है और इनके बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है लोम्बोक स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? लोम्बोक स्ट्रेट। और लोम्बोक स्ट्रेट किस सागर से जोड़ रही है? तो इधर इंडियन ओशियन है, उधर हमारा फ्लोरस सी है। फ्लोरस सी इसका नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरस आइलैंड है। ये सारे के सारे सी का नाम जो है किसी न किसी आइलैंड पे ही है। तो लोम्बोक स्ट्रेट जो है वो इंडियन ओशियन को फ्लोरस सी से जोड़ देती है, ठीक है। एक स्टेट हमारी और बच गई है यहाँ पे। देखिए नीचे जो आपको, अगर आप मैप आपके पास है तो देखिए ये हमारा है न्यू गिनी आइलैंड। न्यू गिनी आइलैंड में दो देश हैं, ये इधर वाला इंडोनेशिया है, इधर वाला पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है। एक तरह से पूरे का पूरा आइलैंड न्यू गिनी आइलैंड है। नीचे हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी एक तरह से बोलिए, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है टोरस स्ट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, टोरस स्ट्रेट। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में जो स्ट्रेट है ये वाली, इसका नाम है टोरस स्ट्रेट। इसको जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे या ओशियान पढ़ेंगे तब भी हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, कौन से सागर से जोड़ रही है। तो देखिए ये जो सागर है मैंने आपको बताया था अरफुरा सी है, दिस इज अरफुरा सी एंड दिस इज कोराल सी। अरफुरा सी को कोराल सी से जोड़ देती है। दोनों ही सी जो हैं ये पैसिफिक ओशियन का ही हिस्सा है। अरफुरा सी बोल लीजिए, कोराल सी बोल लीजिए, जगह ध्यान रखिए। देखिएगा पपुआ न्यू गिनी देश है और न्यू गिनी आइलैंड है और नीचे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में हमारा टोरस आइलैंड। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। क्या टॉपिक था हमारा? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जो लाइक और कमेंट्स हैं वही मेरे लिए बेस्ट रिवार्ड्स हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।